hope you all are doing well and your preparation of judicial exams are also going on a right track. Today, the next session of this Indian Contract Act 1872, we are going to discuss about sections 73 and 74, my dear students. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होती है, ब्रीच मतलब कि किसी भी पार्टी की तरफ से अगर नॉन परफॉर्मेंस की जाती है या कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि अब कॉन्ट्रैक्ट कर पाना मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल है, ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अदर पार्टी और ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी, तो हम उसको बोल देते हैं कि भैया ये तो ब्रीच हो गई। अब ब्रीच की कुछ रेमेडीज थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। रेमेडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज मीन्स व्हाट आर द अदर वेज ऑफ हेल्प, ओके, व्हाट आर द अदर वेज जिससे कि जो वन पार्टी है जिसको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, वो अपनी कंपनसेशन फुलफिल कर ले। So regarding this topic, remedies, you can see on the top I button, this is the session, go and watch it out. And now in these remedies I told you that one of the main remedy is damages, right my dear students? तो जो पार्टी ब्रीच करती है उसको दूसरी पार्टी के डैमेजेस को फुलफिल करना है या उसको डैमेजेस पे करने होंगे। अब ये डैमेजेस तो जो है उसको हम आज इस सेशन में समझेंगे कि क्या होता है डैमेज। डैमेज इज समवट इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से अ मॉनेटरी कंपनसेशन गिवन टू अदर पार्टी। एक पार्टी जिसने गलती की है उसके द्वारा मनी कंपनसेशन की फॉर्म में दूसरी पार्टी के हाथ में दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डैमेजेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. What are damages? Very first of all you can see on your screens what are damages. क्या होते हैं? तो अगर आपसे कोई भी पूछता है, एग्जाम में आता है, damages means एक ऐसा अवार्ड या एक ऐसी रेमेडी जिसको हम पैसे की तुलना में कंपेयर करते हैं, मनी के तौर पर दी जाती है, मनी टू बी पेड बाय द ब्रीचिंग पार्टी। ब्रीचिंग पार्टी जिसने गलती करी है, और किसको दी जाती है? टू द इंजर्ड पार्टी, इंजर्ड जिसको इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। और किस रूप में दी जाती है? ये एज अ ल्यू कि हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, देखिए भैया हमसे परफॉर्मेंस तो हो नहीं पाई, सो वी आर पेइंग कंपनसेशन फॉर योर लॉस, हमें दुख है, एंड दैट जो भी आपने सफ़र किया है हमारे डिफॉल्ट की वजह से, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, उसके इन हिसाब से या उसके बराबर ये पैसे हम उसकी तुलना में आपको दे रहे हैं। Damage is clear? So there are basic essentials of damages. There are three basic essentials of damages. क्या क्या essentials हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली पॉइंट आउट किए? इन विच केस? ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इस केस को याद रखिएगा, रिगार्डिंग डैमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है, ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें तीन बेसिक एसेंशियल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किए थे, क्या क्या थे? वेरी फर्स्ट रीड विद मी दैट द डेट्रीमेंटल कॉज टू वन पार्टी बाय द रॉन्ग डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ अनदर। सबसे पहले चीज ये होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी को जो भी डैमेज इंजरी हुई है वो दूसरी पार्टी के गलती के कारण हुई हो, दूसरी पार्टी की गलती से, ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट, रिपेरेशन टू बी अवॉर्डेड टू द इंजर्ड पार्टी थ्रू द लीगल रेमेडीज। जो एक दूसरी पार्टी को अवार्ड या आप कंपनसेशन जो भी दे रहे हो, उसकी रेमेडी जो फुलफिल कर रहे हो, वो लीगल तरीके से फुलफिल करनी है आपको। ओके, ये डैमेजेस जैसे आपने लाइक विदाउट एनी लीगल वे के थ्रू दे दिए तो हम उसको डैमेजेस एज अ रेमेडी में काउंट नहीं करते हैं। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑन द बेसिस, भाई कितना पैसा दिया जाएगा। जिस पार्टी के साथ घाटा हुआ है, क्या पता आप उसको कम पैसे दे रहे हो, क्या पता आप उसको उम्मीद या जो एक्चुअल में लॉस हो उससे ज़्यादा दे रहे हो। तो आपको वो डिटरमाइन कैसे करना है भैया, कितना हमारी गलती के हिसाब से कितना पैसा बनता है। सो दैट इज द पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड एंड प्यूनिटिव एडिशन एज अ डेटरेंट। तो जो लॉस हुआ है वो तो आपको पे करना ही करना है, प्लस उसके साथ एज अ पनिशमेंट के तौर पर
कि आपने गलती ही क्यों की, क्योंकि भैया अगर आप पैसे देते रहेंगे तो ऐसे तो पार्टीज इस बात से हट जाएंगी कि भैया ठीक है हम तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते, कोई बात नहीं, उनको पैसे दे देंगे उसकी बजाय। नहीं, एज अ पनिशमेंट ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट लेड कि आप जितना भी क्लेम बनता है उसमें प्यूनिटिव एडिशन कीजिए, कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगी तो 5 लाख तो देगी ही देगी, प्लस 1 लाख एज एन प्यूनिटिव डैमेज पनिशमेंट के तौर पर, ताकि ये इस चीज को रोका जा सके। जो एडिशन होगा वो डेटरेंट है कि पार्टीज गलती करने से डरें, गलती करने से रुक जाएं। राइट नाउ 73 सेक्शन बेसिकली डैमेज की बात करता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहता है दैट कंपनसेशन फॉर डैमेज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होता है तो कंपनसेशन दी जाती है। ये आपको क्लियरली सेक्शन 73 में दिया गया है। तो 73 को अगर हम डिटेल में रीड करें, व्हाट इट सेज दैट व्हेन वन पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का और उसकी वजह से दूसरी पार्टी को सफर करना पड़ता है, तो उसको हम ब्रीच बोलते हैं। एंड देन जो इंजर्ड पार्टी है, जिसने सफर किया है, जिसको लॉस हुआ है, उसका पूरा हक बनता है कि उसको कंपनसेशन मिले। एंड द कंपनसेशन विल नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेज। सिर्फ दूसरी पार्टी की गलती की वजह से ही यहाँ पर क्लेम बनता है। ऐसा नहीं है कि एनी अदर कैलेमिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल वॉर सिचुएशन हो गई, या फॉर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से जो सब्जेक्ट मैटर था वही नहीं बचा, तो इसमें तो ना भी ये पहली पार्टी की गलती है ना दूसरी की गलती है। तो आप रिमोट या इनडायरेक्ट जो कॉजेज है उनकी वजह से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन क्लेम ओनली व्हेन वन पार्टी क्लियरली ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, और वो दिखनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इसको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि टू बाय एन एक्सक्लूसिव कार फॉर ₹5 करोड़ फ्रॉम बी। ए कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ करता है कि मैं तुम्हारी कार लूंगा 5 करोड़ में, और जिस दिन डिलीवरी होती है, ऑन डिलीवरी ऑफ कार, ए डायरेक्टली पेमेंट देने से मना कर देता है या पेमेंट दे नहीं पाता है, पेमेंट करने में फेल हो जाता है। तो ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ए से ही गलती हो रही है। यहाँ पर बी कंपनसेशन का हकदार है, उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको लॉस फुलफिल करो भैया, उसकी कार भी गई और आप पैसे भी नहीं दे रहे हो। राइट नाउ as you read section 73, now reach this section 74। section 74 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बात करता है, रीड इट। compensation for breach of contract where penalty stipulated। ऐसी ब्रीच या ऐसा गलती होना कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें ऑलरेडी आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, स्टिपुलेट कंडीशन दी हुई है कि अगर किसी भी पार्टी की गलती होगी तो ये पेनल्टी अमाउंट दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, 73 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, 74 में आपने क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में ही बात लिख दी है कि पेनल्टी अमाउंट ये रहेगी। तो इस केस में क्या किया जाएगा, देखिए, इट माइट बी पॉसिबल दैट इन सम केसेस जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगी, भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता किसी भी पार्टी से, तो जो भी अमाउंट है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, इट इज देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। इन सच अ केस क्या होता है, जो कंपनसेशन फिर दी जाती है आप उसको कैलकुलेट ना करो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन मेंशन दैट थिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड बी पेड विच इज नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑलरेडी इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन जितनी अमाउंट कर रखी है फिर आप उससे बाद में एक्सीड नहीं कर सकते। समझ आया? इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो। सेक्शन 74, एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ टू सप्लाई लेंटिल्स टू वाई ऑन एग्रीड अमाउंट, कि मैं तुम्हें लेंटिल्स पहुंचाऊंगा इस डेट को इतनी अमाउंट में। ये बात दोनों के बीच में हुई और दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अगर कोई भी पार्टी फेल हो जाती है, सपोज एक्स ना दे पाए या वाई पे ना कर पाए, देन ऑन द फेलियर ऑफ एनी पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी होगी जिसके साथ गलत होगा उसको कंपनसेशन के तौर पर 5 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये बात ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अब भैया अगर किसी भी पार्टी ने ब्रीच किया तो जो कंपनसेशन होगी दैट विल नॉट एक्सीड ₹5 लाख। 5 लाख से ज्यादा कंपनसेशन आप डिमांड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज बेसिकली 73 सेक्शन एंड 74। तो इसके साथ आपको अब डैमेज का टॉपिक क्लियर हो गया कि रेमेडी कैसे डैमेजेस के बारे में या डैमेजेस के तौर पर हम दे सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज, एंड दिस इज ओनली इंक्लूडेड इन सेक्शन दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
रेस्ट रेमेडीज जो आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको बता दिया, वो आपके दूसरे एक्ट में, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने लास्ट सेशन में भी दी थी. गो एंड वॉच आउट दैट प्लेलिस्ट. टिल देन कीप वॉचिंग, keep sharing. Here is our email. You can send your any queries, any doubts on this mail, and we will provide you with all our help. Till then, have a good day. Thank you.